मकसद ये है कि अपने वोट नहीं देंगे, और जब वो वोट नहीं देंगे तो एशिया कप नहीं होगा। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो आईसीसी के अंदर बैठे हैं, बट बोर्ड वही चला रहे हैं, कहते हैं कि जी ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई ढाका के अंदर अगर मीटिंग ना हो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर लो। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। नहीं आता तो ना आए ना, आप खेलें अपनी क्रिकेट, आपको इतने तरले करने की क्या जरूरत है? अगर वो नहीं आते तो आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मतलब ये भी तो मुझे बताए ना, आपको मसला मसाइल क्या है? अगर वो नहीं आना चाहते तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। तो दो भी हुए तो मसला नहीं है कि भारत के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका ने मना कर अफगानिस्तान खड़ा, बांग्लादेश तो देखिए इस पर पाकिस्तान के साथ ने मना कर दिया, पाकिस्तान मौजूद है, श्रीलंका का वोट भारी है। तो ये जो मीटिंग की खबरें आ रही 24 जुलाई को बाइकआउट होगा, नहीं हुआ ना, तो ये पीछे हट जाएंगे आईसीसी। तो अगर ये एशिया कप ना हुआ और इस किस्म का पॉलिटिकल टर्मोइल चला तो आपका तो ये आईसीसी का वर्ल्ड T20 का मसला हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। आईसीसी भी तो उनके हाथ भारत ने में एशिया कप की मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। कप के हवाले से ढाका में इजलास बुला रखा है। भारत इजलास का वेन्यू बदलने के लिए भी लॉबिंग में मसरूफ है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के साथ ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में ढाका का इजलास का बायकॉट करेंगे। तो अब ना लेकिन यार देखें, अब ये सुनने में आए हुए एशिया कप का भी बायकॉट करने जा रहे हैं, ये क्या गेम चल रही है? और अब आप देखें कि एसीसी को अब मुझसे नकवी कहा जा रहा है कि हम बायकॉट कर रहे हैं एशिया कप का। ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है कि हम बायकॉट करते हैं किसी टूर्नामेंट का? नहीं। अच्छा, एशिया कप के मामले पे भी मैं आपकी राय ले लेता हूं, क्योंकि आज उसकी खबरें ये आई हैं कि भारत जो 24 जुलाई की मीटिंग ढाका में शेड्यूल है उसके लॉबिंग कर रहे हैं, और फिर उसके रूल के मुताबिक एसीसी के कि अगर सर्टन कंट्रीज ये तो शिरकत नहीं करते या उनका अप्रूवल नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए, कम से कम मेरे ख्याल में आपकी जो अभी मेजर, आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3-3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर नहीं, उसमें यह कि अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना, फिर सही है, ये मसला है। तो एशिया कप भी गया, एशिया कप गया, लेकिन एशिया कप में मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई है। भारत ने जो है वो एशिया कप को जो है बाइकआउट कर दिया है। यानी कि दोस्तों, भारत जो मीटिंग होने वाली थी एशिया कप मेंबर्स की, जो कि ढाका में होने वाली थी, लेकिन भारत ने यानी कि बीसीसीआई ने वहाँ पे जाने से दोस्तों मना कर दिया है। भारत जो है वो किसी भी तरीके से ढाका पे मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, उसका वेन्यू जो है वो चेंज करना चाहता है सिंगापुर में। बांग्लादेश में दोस्तों आपको मालूम होगा कि मीटिंग होने वाली थी ना, भारत यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे जो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहता है। इससे दोस्तों पाकिस्तान में जो डर बैठा है, पाकिस्तान में बांग्लादेश में कहीं जो क्रिकेट है एशिया का वो कैंसिल ना कर दे भारत, और उससे दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचती है आपको देखने को मिल जाए। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, मुसलसल कर रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया की ऐसी लड़ाई हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो किसी टूर्नामेंट में। इंडिया भी चीज चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मैच ना हो, आईसीसी टूर्नामेंट हो या एसीसी का टूर्नामेंट हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, किसी भी उनको तो फायदा नहीं है अमीर हुसैन इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है। आप तो वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा व्यू है ना कि क्रिकेट होनी चाहिए, तो वो तो अपनी जगह से कामयाब है। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं और उनका जो विजन चल रहा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या बॉलीवुड हो, सारे मोदी साहब की या मीडिया हो, सब उनको उनके इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं? आप बताएं मुझे, जब आईसीसी का वो कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं था, पाकिस्तान होस्ट था। तो वो तो जय शाह साहब तो आपको पता वन साइडेड गेम करते हैं। वो तो पाकिस्तानी, हम यहाँ पे जब पाकिस्तान में देख रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, और होस्ट वहां पे है ही नहीं है। तो इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि वो बेसिकली पीसीबी से इवेंट आईसीसी ने कंट्रोल कर लिया और आईसीसी वो सारा बीसीसीआई ले गई। तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। जो है काफी देर से प्लान थी कि पाकिस्तान का जो है एसीसी का नया चेयरमैन होगा। इससे पहले जो थे मोहसिन नकवी से पहले जय शाह थे एसीसी के चेयरमैन। काफी पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम जो है क्रिएट की गई थी, लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं। तब इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, हल्की सी थ्रेटनिंग है कि हम जो है एशिया कप को बाइकआउट कर रहे हैं, हम खेलेंगे नहीं, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है। तो उन्होंने कहा कि हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है, हम खेलेंगे नहीं आपके साथ, हम नहीं पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच। अब आगे इंडिया का यही प्लान है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हम यही पाकिस्तान के साथ करें। हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान का मैच कैंसिल, कोई पता नहीं वो पाकिस्तान बाइकआउट कर दे T20 वर्ल्ड कप का। मतलब कि हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बाइकआउट कर दे या इंडिया बाइकआउट कर दे। पहले ही बहुत हो चुकी है, बायलैटरल सीरीज हमारी होती नहीं है, हमारा कोई मैच और होता नहीं, ना हमारी T20 सीरीज होती है, ना हमारी ODI सीरीज होती है, ना हमारा टेस्ट होता है। पिछले 15 से 16 साल से आपने इंडिया के साथ कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला।
मतलब जब से विराट कोहली आया है, विराट कोहली ने आज तक अपने कैरियर में आज तक पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। विराट कोहली ने अपने कैरियर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। आप ये देख लें कि हमारी दुनिया कितनी फासले कितने पैदा हो चुके हैं। ना ही बाबर आजम ने आज तक इंडिया के खिलाफ ऑर्डर सीरीज खेली है। ये देखें पिछले 10 साल से हमारी ऑर्डर सीरीज नहीं हुई इंडिया के साथ। ये इतनी दूरियां हैं, इतने डिफरेंसेस हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इंडिया चाहता है कि और डिफरेंसेस पैदा हो जाए। अब जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर बात मालिक जो है रूल तो नहीं होनी चाहिए ना, जहाँ पे एसीसी का प्रेसिडेंट या चेयरमैन चाहेगा वहीं पे होनी चाहिए। तो उन्होंने नॉमिनेट किया बांग्लादेश को ना, चले बांग्लादेश को कर लिया। आजकल आपके वैसे भी पॉलिटिकल बहुत आला हालात हैं बांग्लादेश के साथ। 3 ऐसे बोर्ड हैं, एक बहुत स्ट्रांग है और उनके साथ जो 2 हैं वो शामिल हाल हैं। अब वो उन्होंने भी खाम खा के ये बनाया ना कि हमने नहीं आना बांग्लादेश। अच्छा यार, अगर बांग्लादेश नहीं आना तो अगर अश्योरेंस है कि ये एशिया कप हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो मेन तो 3 मेजर बोर्ड के वोट चाहिए। तो अगर जिनको कॉन्फिडेंस है, अब मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा ना जिन्होंने नहीं आना वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, स्काइप पे ज्वाइन कर लें, लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की। उनका मकसद ये है कि अपने वोट नहीं देंगे, और जब वो वोट नहीं देंगे तो एशिया कप नहीं होगा। सिंपल, पीरियड, फुल स्टॉप। तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा। नहीं इसमें अगर तो वो कंट्रीज कह रही हैं कि किसी और कंट्री में कर लेना, सिंगापुर उन्होंने सजेस्ट किया है, तो हो नहीं सकती। मीटिंग तो हो जाए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा चलो, सिंगापुर मान लें, मुझे नहीं समझ आई जिद किस चीज की है। मान लेना चाहिए डिप्लोमेटिकली, आप सिंगापुर मान के उनको बुला लें टेबल पे। अगर वो फिर भी आपको वोट आउट कर देते हैं, टूर्नामेंट नहीं होता, वेयर डू यू स्टैंड? हाँ ये भी है, आपकी बात दुरुस्त है। क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि उन्होंने वोट नहीं करना। तो है, गड़बड़ रहेगी मेरे ख्याल से, और मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। हो जाए अच्छा, क्रिकेट होगी। तो अगर ये एशिया कप ना हुआ और इस किस्म का पॉलिटिकल टर्मोइल चला तो आपका तो ये आईसीसी का वर्ल्ड T20 का मसला हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। आईसीसी भी तो उनके हाथ का धागा ही है ना। नहीं, आईसीसी में भी डोमिनेशन तो है ना, बीसीसीआई की है और है, वो वैसे कोई डिनाइल की बात नहीं है। सिर्फ मेरिट पे है, डोमिनेशन भी मेरिट पे है वहाँ, और मेरिट पे डोमिनेशन है वहाँ। मसला ये है कि बीसीसीआई ने जो भी अचीव किया है वो मेरिट पे अचीव। बीसीसीआई के बाद जय शाह तो मेरिट पे तो नहीं है ना यार, वो बीसीसीआई तो मेरिट पे है ना, उसका इम्पैक्ट तो मेरिट पे है ना, उसका फाइनेंशियल हमारे वहाँ पे वो है तो पॉलिटिकली ना यार। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू रियलाइज कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट का फाइनेंशियल हब जो है वो बनाया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बादल मंडलाने लगे हैं, और उसकी वजह वही हमारा जो पड़ोसी कि एशिया कप के अंदर भी अब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को शायद देशभक्त साबित करने के लिए प्रॉब्ली बाइकआउट कर दें। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है, पहुंच चुके हैं, इंडिया क्रिकेट के अंदर डोमिनेंस चाहता है, और वो उसमें उन्होंने आईसीसी को कहा है। और आईसीसी की क्या हिम्मत है, आपने ये कहा नहीं, सुना नहीं था रमीज राजा से कि बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता और आईसीसी पाकिस्तान को पैसे देती है। अगर बीसीसीआई पैसे देने बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए। तो फिर अमीर हुसैन आप ये क्यों बातें करते हैं कि जनाब वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं? जब पैसे इंडिया देता है तो फिर डिक्टेशन भी तो इंडिया की होगी ना भाई, ये क्यों इग्नोर करते हैं? अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब होगा फाइनल्स में होगा या सेमीफाइनल्स में होगा। मेरा ख्याल तो अब ये, क्योंकि इंडिया ने मैच कैंसिल करवा देना है। अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग का हो गया, जिसका मतलब आप तैयार नहीं कि T20 वर्ल्ड कप का मैच जो है कैंसिल होने वाला है। आप तैयार नहीं हो रहे, वर्ल्ड कप का मैच जो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि इंडिया तो सोच रहा है कि हमने ये करना है, पाकिस्तान के साथ हमने खेलना ही नहीं है। और अब आप देखिए कि एसीसी को मोहसिन नकवी को कहा जा रहा है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का। ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है कि हम बाइकआउट करते हैं किसी टूर्नामेंट का? नहीं, पाकिस्तान में लेके आएंगे। नहीं आता तो ना आए ना, आप खेलें अपनी क्रिकेट, आपको इतने तरले करने की क्या जरूरत? अगर वो नहीं आते तो आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मतलब ये भी तो मुझे बताए ना, आपको मसला मसाइल क्या है। अगर वो नहीं आना चाहते तो आप ना लेके यार। देखें अब ये सुनने में आए हुए एशिया कप का भी बाइकआउट करने जा रहे हैं, ये क्या गेम चल रही है? सिर्फ प्रॉब्लम इतना सा है कि मोहसिन नकवी एसीसी का चेयरमैन क्यों बना है? अब इंडिया कहता है, इंडिया और बांग्लादेश ने इंडिया और श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम जो है एसीसी की मीटिंग में भी जाएंगे। अब अल्लाह तक आ गए हैं ना, वो कहते हैं हमें एसीसी की मीटिंग ज्वाइन करनी है, ऊपर से कहते हैं हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। उन्हें ऊपर से वो ये भी कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। उन्हें पता है कि एसीसी जो हो रहा है, चैंपियंस एशिया कप जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। अब वो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप का बाइकआउट कैसे करें। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ऐसे करेगा, कि मतलब 50% चांसेस है इंडिया ऐसे करेगा। एशिया कप वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मैच था, को छोड़े, वर्ल्ड का मैच था वो कैंसिल हो गया पाकिस्तानी प्लेयर की वजह से। नहीं, वैसे जाती है, कैंसिल होना ये गलत हुआ हमारे प्लेयर्स के लिए। नहीं तो कैंसिल हो गया कैंसिल यार। शाहिद खान अफरीदी ने अब अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देंगे और एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाएंगे आप, और उसके बाद जो है आप उधर खेलने की कोशिश करेंगे, और आपको आजकल पता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का क्या हाल है, और आपका इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है और जो टेंशन है और जो फोरकास्टिंग चल रही है, वहाँ पे फिर ये हरकतें तो होंगी नहीं यार। तो एशिया कप भी गया, एशिया कप गया बस, लेकिन एशिया कप में मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, बांग्लादेश में ये मीटिंग होनी है,
एज पर रूल्स जो है वो बांग्लादेश में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब